सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे जान सकते हो कि आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कैसा है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप ये कैसे जान सकते हो कि किस टाइम पर आप ज़्यादा सिक हो सकते हो या जो वायरस है वो आपको ज़्यादा चांस है कि वायरस आपको अटैक कर सकता है। आई डोंट नो कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्प करेगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रही थी और मैं काफ़ी दिन से इसको होल्ड कर रही थी, लेकिन मुझे आज लगा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर ही देती हूँ। सबसे पहले ये तो आपको जनरली भी समझना चाहिए कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है विदाउट एस्ट्रोलॉजी के भी। यदि बचपन से ही आपको किसी टाइप की कोई एलर्जी है, स्किन में कोई एलर्जी है या कुछ भी आप खाते हो फूड से एलर्जी, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। अगर बचपन से ही कुछ लीवर से रिलेटेड इशू हैं आपको, या ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है, या कॉन्स्टिपेशन होता है, या जल्दी से कुछ स्पाइसी खाकर नहीं होता है, ऐसा कोई भी इशू है तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। यदि जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तब भी समझ जाना चाहिए कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारा वीक है। अब इसी चीज़ को आप एस्ट्रोलॉजी में अपने बर्थ चार्ट में कैसे देख सकते हो। और प्लीज़ ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोग एक बार अपना चार्ट खुलकर ये देख पाएँ कि हाँ कैसा पीरियड चल रहा है और हमें कितना सतर्क रहना है। तो यदि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें अगर आप देखते हो कि आपका जो लग्नेश है, लग्नेश मीन्स आपके फर्स्ट हाउस का जो मालिक है वो, अगर वो 6, 8 या 12th हाउस में है तो ये इंडिकेशन है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक है। मान लीजिए एरिस लगन है, एरिस लगन का स्वामी कौन होता है? मंगल। अगर मंगल उठकर 6, 8, 12 में चला जाता है तो इट मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा वीक है। और हमारे उसी मंगल को अगर राहु, केतु या सैटर्न देखते हैं तो समझ जाइए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है। और यहाँ जो मैं एक एक आपको रूल्स बताऊंगी ये बिल्कुल फेल हो ही नहीं सकते, ऐसा ही होगा। जिसका लग्ने 6, 8, 12 में गया है, राहु केतु सैटर्न से प्रभावित है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा ही होगा। उसको बचपन से ये जो सारी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई वो सारी कोई ना कोई उसको इशू होगा ही होगा। अब यदि इसमें बेनिफिक प्लैनेट का कुछ एस्पेक्ट हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो सीवियरिटी की तरफ नहीं जाएगी। तो ये फर्स्ट है कि आपको ये देखना है कि आपका लग्नेश की क्या स्थिति है कुंडली में। सेकंड, आपका जो फर्स्ट हाउस है उसको कोई प्लैनेट देख रहे हैं क्या? मतलब आपके फर्स्ट हाउस जो है वो हम होते हैं, हम खुद, हमारी बॉडी, तो क्या उसको सैटर्न, राहु, केतु कोई एस्पेक्ट कर रहे हैं क्या? अगर यस तो समझ लीजिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम और भी ज़्यादा वीक है, मतलब लगन भी जो हमारा पीड़ित हो गया और हमारा लग्नेश भी पीड़ित हो गया। नेक्स्ट, कई बार लगन लग्नेश कोई सब कुछ ठीक होता है, मतलब आपका लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं गया होता, बट वो पापकत्री योग में होता है। पापकत्री मीन्स आपके लग्नेश के 2nd और 12th दोनों हाउस में आजू और बाजू पापी प्लैनेट होते हैं। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, सैटर्न, ये सब मिलकर पापकत्री योग बनाते हैं। और यदि आपका जो लगन है वो भी पापकत्री में हो और आपका लग्नेश भी पापकत्री में हो तो भी आप समझ लीजिए कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है। उसके बाद जो सन होता है, सूर्य, वो जो है वो हम इम्यूनिटी का कारक है। हमको लाइफ जो है वो सूर्य से ही मिलती है, तो एक बार हमको सूर्य की स्थिति भी कुंडली में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने आपको पहले 2 रूल बताए, लगन और लग्नेश वाले, ये बिल्कुल काम करते हैं। आप किसी का भी बर्थ चार्ट उठाकर आप देख लीजिए। नेक्स्ट, यदि ऐसी स्थिति है और उसके ऊपर
अगर आपकी शनि, राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो समझ लीजिए ये एक और इंडिकेशन हो जाता है कि आपको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सैटर्न तो पेट में ही जो है वो डिजीज़ लेकर चलता है। जब भी सैटर्न का पीरियड महादशा चालू होगी, आपका कितना भी योग कारक प्लैनेट हो वो किसी ना किसी प्रकार की जो आपको इवन लिब्रा का भी क्यों ना हो, आपको वो हेल्थ से रिलेटेड इशू देता ही देता है। राहु ऐसे इशू देता है जो पता ही नहीं चलते हैं, एलर्जी वगैरह जो होती है, जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, वो सब राहु देता है। और सैटर्न भी जो डिजीज़ देता है वो लंबे समय तक चलती हैं। तो राहु, सैटर्न, केतु अगर इनका भी पीरियड आपका चालू है तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि डिजीज़ होंगी, अगर आपका लगन और लग्नेश जो है वो किसी भी तरीके से वीक है तो। उसके बाद थर्ड, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी अंतर्दशा मारक या बाधक की चल रही है तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपको वायरस जो है वो जल्दी अटैक करेगा। और आप ये समझ लीजिए कि हर लगन के लिए, हर लगन चार्ट के लिए मारक प्लैनेट अलग अलग होते हैं। 12 लगन की कुंडली होती है, हर लगन के लिए मारक प्लैनेट डिफरेंट होता है और हर लगन के लिए बाधक प्लैनेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई भी हो, अगर कोई सीवियर बीमार पड़ रहा है, किसी की हेल्थ का सीवियर इशू है, आप बर्थ चार्ट उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर मारक या बाधक प्लैनेट जो है वो एक्टिवेट होगा ही होगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बाधक प्लैनेट का, वक्री प्लैनेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हाँ, यहाँ एक बात और मुझे याद आई, अगर किसी के ज़्यादा वक्री प्लैनेट है, मतलब राहु केतु तो होते ही वक्री, लेकिन अगर किसी के 4 से ज़्यादा या 4 भी वक्री प्लैनेट हैं तो भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मतलब इनका भी इम्यूनिटी सिस्टम जल्दी जल्दी ख़राब होता है। और स्पेशली अगर आपका लग्नेसी वक्री हो जाए या वक्री प्लैनेट जाके लगन में बैठ जाए तो इस जल्दी जल्दी जो होते हैं वो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर ये सारी बातें हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा वीक है, उसके बाद मारक या बाधक प्लैनेट अंतर्दशा में चल रहे हैं और ट्रांजिट भी अगर ख़राब आ जाता है उसी दौरान, मतलब उसी दौरान आपका लग्नेस ट्रांजिट में भी पीड़ित हो जाता है, तो ये सीवियर सिकनेस की तरफ इंडिकेट करता है, सीवियर। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों में से किसी का भी लग्नेस अगर वीक है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अगर बाधक प्लैनेट की अंतर्दशा या मारक प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही तो और भी ज़्यादा आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए। अब इसके उपाय क्या हैं? आज की ही इस समय के लिए ये उपाय नहीं है, हमेशा के लिए एक बात ध्यान रखिए, आपकी कोई भी लगन की कुंडली हो, हमेशा अपने लग्नेस को स्ट्रांग रखना है, हमेशा। और वो सिर्फ आपकी सिकनेस में ही नहीं, हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा। जो भी आपका लग्नेश है, हमेशा एवरीडे का नियम बना लीजिए, आपको उसके मंत्रों के जाप करना ही करना है। स्पेशली जब मारक और बाधक प्लैनेट की अंतर्दशा चलती है या महादशा चलती है, तो ये नियम बना लेना होता है कि हमें अपने जो लग्नेश होता है उसके मंत्रों के रोज़ जाप करने ही करने होते हैं, करना ही होता है हर तरीके से उसको। तो आप लोग भी अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने लग्नेश के मंत्रों के रोज़ जाप कीजिए। अगर आपका एरिस लगन है तो मंगल के कीजिए, आपका वृषभ है तो आप शुक्र के कीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। आपका जो भी लगन है उसका जो भी प्लैनेट है उसके मंत्रों के आपको रोज़ जाप करना है, वो आपको नियम बना लेना है। और स्पेशली अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और ज़्यादा है तो मैंने जो बताया लग्नेश के तो जाप आपको करना ही करना है। लग्नेश की और भी कोई रेमेडी आप कर सकते हो तो वो भी करना है। और हाँ, अगर आपको रत्न पहनना है लग्नेश से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पहन सकते हो। जो लग्नेश होता है वो हमेशा पवित्र माना जाता है, उसके स्टोन्स भी आप पहन सकते हो, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और एक बात, अगर हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा इशू और भी हो रहे हैं, अगर कोई हॉस्पिटलाइज है या कुछ और इशू है, तो आप लोग गायत्री मंत्र का भी जाप
कर सकते हो, वो भी हेल्थ से रिलेटेड जो इशू होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।